करें सपने अपने। आज है शनिवार, शनिदेव का दिन है और आज के दिन मैं आपको शनिदेव से जुड़ी खास जानकारी दूंगी। शनिदेव सिर्फ नाराज ही नहीं होते, शनिदेव सिर्फ बुरा ही नहीं करते, वो तो न्याय के देवता हैं। शनिदेव शुभ भी करते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। आज आपको बताऊंगी कि कैसे शनिदेव आपके लिए शुभ साबित होंगे। आज आपको शनि प्रकोप के लक्षण भी बताऊंगी। आपको पता चलेगा शनिदेव आपसे खुश हैं या नाराज। और आज आपकी गर्मी में स्किन को हाइड्रेट और सॉफ्ट बनाने वाली ब्यूटी टिप भी जानेंगे। आपको ये बताने के लिए कि शनि हमेशा नाराज नहीं होते, खराब फल नहीं देते, आपको उनके वाहनों के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि शनि न्याय के देवता हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे काम कीजिए, शनि खुद प्रसन्न होंगे। आइए समझाती हूँ। शनिदेव का वाहन हंस है, इस पर विराजे। शनि की पूजा करने से क्या मिलता है वो जानिए। शनि का वाहन हंस तो बहुत शुभ होता है। अपनी बुद्धि और मेहनत करके भाग्य का पूरा सहयोग ले सकता है। इस अवधि में आर्थिक स्थिति को सुधारने की एक आपको प्रेरणा मिलती है। इसको शनि के सभी वाहनों में से सबसे अच्छा वाहन माना जाता है। शनिदेव का दूसरा वाहन है मोर। अब इसकी पूजा से क्या मिलेगा वो जानिए। शनि का वाहन मोर जो है वो शुभ फल देने वाला होता है। इस समय अपनी मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ भी मिलता है। इस दौरान समझदारी से काम करने पर बड़ी बड़ी परेशानी से भी पार पाया जा सकता है। शनिदेव का तीसरा वाहन है सियार। अगर शनि का वाहन सियार हो तो शुभ फल नहीं मिलता है। इस दौरान अशुभ सूचनाएं अधिक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति में बहुत ही हिम्मत से काम लेना होता है। शनिदेव का चौथा वाहन है भैंसा। इनकी पूजा करने से क्या मिलेगा आइए आपको बताते हैं। अगर शनिदेव का वाहन भैंसा हो तो मिला जुला फल प्राप्त होता है। इस स्थिति में समझदारी और होशियारी से काम करना ज्यादा बेहतर होता है। यदि सावधानी से काम नहीं लेंगे तो बुरे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। हम कहते हैं ना कि कैसी तुम्हारी बुद्धि है, तो इसलिए आप समझ रहे हैं, इस जानवर को बुद्धि के साथ जोड़ा जाता है। तो समझदारी से काम लेंगे, प्रॉब्लम खत्म होगी। शनिदेव का पांचवा वाहन जो है वो है कौआ। यानी कि ये कलेश में बढ़ोतरी, कलह में बढ़ोतरी करता है। फैमिली हो या ऑफिस हो, किसी भी चीज को लेकर अगर कलह रहती है, टकराव रहती है, इस स्थिति से बचना चाहते हैं, स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में शांति और संयम से मसले को बातचीत से हल करके प्रयास करना होगा। शनिदेव का एक और वाहन है हाथी। शनि का वाहन हाथी जो है इसे शुभ नहीं माना जाता। ये लोगों की आशा के विपरीत फल देता है। इस स्थिति में साहस और हिम्मत से काम लेना चाहिए। शनिदेव का एक और वाहन है वो है सिंह यानी कि शेर। शनि की सवारी सिंह हो तो शुभ फल मिलता है। इस समय समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए। इससे दुश्मनों की साजिश को नाकाम करने की मदद मिलती है। शनिदेव का एक और वाहन है घोड़ा, जो शुभ फल देता है। इस समय समझदारी से काम लेंगे तो अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय पा सकते हैं। घोड़े को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस समय जोश और ऊर्जा से भरे रहें। अब आप सवाल करेंगे तो शनि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, ये कैसे पता चलेगा? आपका सवाल बिल्कुल सही है, इसका जवाब भी मिलना चाहिए। तो आइए आपको वो लक्षण बता देती हूँ जिससे पता चलेगा कि शनि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, क्या फल लेकर आए हैं। अगर आप मकान बनवा रहे हैं, उसमें बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो समझो कि शनि की अशुभता के कारण है। विवाह होते हैं और ससुराल पक्ष या स्वयं की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगे तो समझिए कि शनि आपके पक्ष में नहीं है। शनि के विपरीत होने पर कमर दर्द शुरू हो जाता है और आंखें भी कमजोर होने लगती हैं। अगर विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन ना लगे और नंबर अच्छे ना आए तो समझे कि शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। अब आपका मन बुराई की ओर, कुसंगति, नशे की ओर झुकने लगेगा और धन, शरीर की जो आपकी ऊर्जा है वो खत्म होने लगेगी। इसका मतलब शनि के अशुभ फल के कारण ये हो रहा है। जब कोई काम करने की इच्छा ना हो, हमेशा आलस सताए, तनाव बना रहे, जब जवानी में ही बुढ़ापे के रोग होने लगे, जोड़ों में दर्द होने लगे, तो समझे कि शनि के बुरे फल मिल रहे हैं। आपके बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है जिस कारण आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो शनि अशुभ होने लगे हैं, ये लक्षण है। जूते चप्पल का बार बार टूटना, चोरी होना, जानवरों की मृत्यु होना, पार्टनर से संबंध खराब होना, सिर से बाल झड़ना, ये सारी चीजें होना शनि के नेगेटिव रिजल्ट है।
शनि गरीबों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर किसी गरीब के कारण आपको हानि हो रही है या लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आप फंस गए हैं, तो शनि के अशुभ प्रभाव की वजह से आपका अचानक ट्रांसफर हो जाए, नौकरी छूट जाए, घर में कलेश बना रहे, दोस्तों में बेवजह विवाद हो, तो समझिए कि शनि अशुभ फल दे रहे हैं। ऑफिस या दुकान पर चोरी का आरोप लगना, आपके विरुद्ध जांच के आदेश होना, कोई दंड सजा मिलना, दिन ब दिन उधार बढ़ता जाए, ये सब शनि की अशुभता के संकेत हैं। अगर आप लगातार बीमार रहने लगे, दुर्घटना में हड्डी टूटना, चारों ओर से आपकी बुराई होने लगना, ये सब घटनाएं होने लगे, तो समझें कि शनि के बुरे प्रभाव हैं। अब आप फिर सोचेंगे कि मैंने आपको डराने वाले लक्षण तो बता दिए, लेकिन उपाय तो बताए नहीं। ऐसा कभी हुआ है क्या? आपको मैंने हमेशा हर समस्या का उपाय बताया है, तो फिर देर किस बात की? आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आइए आपको शनिदेव के प्रकोप से बचने वाले 1-2 नहीं, पूरे 9 उपाय फटाफट बता देती हूँ। शनिदेव की महादशा हो, अंतरदशा हो, 7.5 या ढैया के दौरान मांस शराब से दूर रहना चाहिए। मैं तो कहूंगी आप हर तरह से नशे से हमेशा दूर रहें। काले रंग के कपड़े में 740 ग्राम काले उड़द की और तांबे का सिक्का बांधकर बहते हुए पानी के पास छोड़ने से फायदा होगा। शनिवार को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक व्रत रखें। शनि से जुड़ी चीजें घर में स्थापित करें। लोहे की वस्तुओं का दान करें। तांबे का सिक्का मेन दरवाजे के नीचे की ओर गाड़ें। शनि स्तोत्र का पाठ और जाप करें। घर में ब्राउन पत्थर की शिला स्थापित करना शुभ होगा। शनि से संबंधित चीजें जैसे कि तेल, चमड़ा, तांबा, वस्त्र, लोहा, काले तिल दान में ना लें। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। लोहे का बिना जोड़ वाला छल्ला दाएं हाथ की बड़ी उंगली में पहन लीजिए। शुक्रवार की रात 750 ग्राम काले तिल भिगोकर सुबह शनिवार को काले घोड़े को खिलाएं। अपने कैरेक्टर का बहुत ध्यान रखें। पेरेंटल प्रॉपर्टी को किसी भी कीमत पर ना बेचें। शनिवार को ना हो तो लोहा ना खरीदें और ना ही बेचें। शनिवार को भी सूर्य को अर्घ्य दें। अमावस्या को किसी नाले में नीले फूल डालें। अपने मकान और बिस्तर के चारों कोने पर लोहे के 4-4 कील गाड़ें। घर के अंधेरे कमरों में लोहे के पात्रों में सरसों का तेल भरकर रखें। संभव हो तो ब्लैक डॉग पालें। धन की रक्षा के लिए एक नारियल काले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। शनिवार को गुड़ में काले तिल मिलाकर दान करें। शनि दोष निवारण यंत्र, किसी अच्छे पुरोहित से शनि दोष निवारक यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर में स्थापित करें या करवाएं। इसके अतिरिक्त इस यंत्र का अच्छे से पूजन, अच्छे से अर्चना और साधना करें। इसे अपने गले बाजू में भी बांधने से शनिदेव की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। शनि पीड़ा निवारक यंत्र को किसी पत्थर के चौकोर टुकड़े पर काली स्याही से लिखकर बीमार आदमी के ऊपर से 7 बार घुमाकर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी भी कुएं के पास छोड़ने से शनि की दशा, अंतरदशा, ढैया, 7.5 की पीड़ा का अंत होता है। टचवुड ऐसा ही हो जाए। क्या आप भी इसी तरह टचवुड बोलते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टचवुड कहां से आया? मैं बताती हूँ। पत्थर की तरह लकड़ी भी अपने भीतर पवित्रता छिपाए हुए है। तभी विदेश की दुनिया के लोग किसी के लिए दुआ करते समय लकड़ी को जरूर छूकर टचवुड कहते हैं। हमारे यहाँ पे भी यही मान्यता है, काफी पुरानी है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि टचवुड शब्द जो है जन्म चवुड से हुआ, जिसका मतलब हिंदी में होता है लकड़ी छूना। टच वुड का प्रयोग कब से हो रहा है इस विषय में कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस शब्द का प्रयोग ईसा पूर्व से चला आ रहा है। टच वुड के प्रयोग के पीछे ऐसी धारणा है कि पेड़ों पर आत्माओं का निवास होता है। तो जब हम टच वुड कहते हैं तो ये कहते हैं कि आपकी नज़र हम पे ना पड़े, हमारी खुशियों पे ना पड़े, इसलिए टच वुड कहा जाता है कि आत्माएं खुशियों में बाधा ना बन जाए, तो उनको पहले रिस्पेक्ट दे दी जाती है। टच वुड कहते समय इन बातों का ध्यान रखें। टचवुड बोलने के साथ ही लकड़ी को छूना शुभ माना जाता है। अगर टचवुड बोल दिया और लकड़ी का स्पर्श नहीं किया तो इसे अशुभ माना जाता है। टचवुड बोलने के बाद चंदन, रुद्राक्ष या तुलसी का स्पर्श करें तो ज्यादा अच्छा और शुभदायक माना जाता है। इसका यही कारण है कि इन्हें पवित्र और पूजनीय माना गया है।
साथ ही ये नजर दोष और बुरी शक्तियों से भी रक्षा करने में सक्षम है। साकार करें सपने अपने।